नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब बाजार की शुरुआत होने वाली थी तो अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने को मिल रही थी। एशियाई बाजारों का मूड माहौल पॉजिटिव था। एसजेएक्स निफ्टी बता रहा था 100 अंकों की तैयारी कर लो, आज भी तेजी देखने को मिल सकती है और ऐसा ही हुआ। भारतीय बाजारों में 124 अंकों के गैप अप के साथ शुरुआत हो गई। 17,923 के लेवल के दर्शन शुरुआती टिक में ही हो गए। आज का हाई है 17,925। उसके बाद बहुत कोशिश की बुल्स ने एक बार 17,900 के लेवल को बचा लें किसी ना किसी तरीके से, लेकिन क्योंकि आज वीकली क्लोजिंग थी और साथ ही साथ 18,000 के लेवल के नजदीक पहुंच गए, जो कि अब बहुत ही एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, इसके चलते ऊपरी स्तरों पे दबाव बन गया, मुनाफा वसूली आ गई। आज बहुत सारे स्टॉक्स हाई लेवल पे थोड़े सरेंडर करते हुए नजर आए हैं, लेकिन आज के दिन का ओपन था 17,923, हाई 17,925 और उसके बाद जो फिसल पट्टी शुरू हुई थी 17,786 के लेवल तक पहुंच गए थे। आज के दिन निफ्टी की क्लोजिंग है 17,833। मात्र 34 अंक ही आपको क्लोज टू क्लोज बढ़ते हुए नजर आएंगे। ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्के हो गए, लगभग 92 पॉइंट्स के आसपास, और निफ्टी बैंक 206 अंकों की बढ़त के साथ बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन एक बार तो जबरदस्त चाल पकड़े हुए था, संभाल नहीं पाए बुल्स में। बुल्स की ग्रिप आज उतनी स्ट्रांग नहीं नजर आ रही थी। इंट्राडे बेसिस पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई बैंकिंग स्टॉक्स में भी, और सेंसेक्स 104 अंक क्लोज टू क्लोज बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन ये 5 मिनट चार्ट है निफ्टी का आपकी स्क्रीन पे, और ये कल और आज का प्राइस एक्शन आप मिलाकर देखो। ये जो वर्टिकल ब्लू लाइन है, इसके लेफ्ट वाला हिस्सा है कल का, राइट वाला हिस्सा है आज का। कल एकदम से एक गैप के साथ हमने 17,700 के लेवल को निकाल दिया था। वीकली एक्सपायरी का दिन था कल, और आज फ्राइडे को कंटिन्यूएशन देखने को मिली। एक और गैप अप देखने को मिला 124 पॉइंट्स का, लेकिन जहां पर खुले थे उसी के आसपास का हाई लगा है। उसके बाद डिफेंड तो करने की कोशिश की थी 17,900 के लेवल को, लेकिन सरेंडर कर गए बुल्स। ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और दिन भर हमने देखा कि बाजार संभलने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कोई भी अटेम्प्ट हो रहा है अगर तेजी का निफ्टी पे, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग ही दिखाई दे रही है। तो आज फिसल पट्टी थी, इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास, रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास पहुंचे थे। एडवांस डिक्लाइंस 23 शेयर्स निफ्टी के हरियाली में, 26 शेयर्स गिरावट के साथ बंद हुए हैं और एक बिना बदलाव के बंद हुआ है। लेकिन जो तेज हुआ वो है टेक महिंद्रा। आज आईटी सेक्टर का बोलबाला था, निचले स्तरों से खरीदारी आई तो अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी आईटी सेक्टर में। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज फ्रंट फुट पे आ गए, 2% से लगभग 3.5% का रिटर्न डिलीवर कर गए। इसके अलावा निफ्टी पे अदानी पोर्ट्स तेज हुआ और इंडसइंड बैंक में भी 2.25% के आसपास के रिटर्न बैठे। जो नहीं चला निफ्टी पे वो था अल्ट्राटेक सीमेंट। आज सीमेंट में प्रॉफिट बुकिंग थी, और फाइनेंशियल्स में भी, जिसमें एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो 1.5% कमजोर हुए हैं। एमएनएम और ग्रासिम में भी हल्की कमजोरी के साथ हुआ है कामकाज। ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग में कहूंगा कि आज होती हुई नजर आई। सेक्टर स्पेसिफिक एक सेक्टर लाइमलाइट में था, और लेटर हाफ में तो जो तेजी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। बहुत ज्यादा बीटन डाउन सेक्टर है, मैं बात कर रहा हूं आईटी सेक्टर की। लेकिन जब निचले स्तरों से पलटे तो ऐसा लगा कि बाजार अब डिफेंसिव हो चला है। कुछ नए प्लेयर्स जो हैं वो कमान संभालने को तैयार हैं, और उसमें आईटी आज बॉटम फिशिंग शानदार देखने को मिल रही थी। और आप लार्ज कैप, मिड कैप सब में देखोगे आज तेजी बनती हुई। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज 4% चढ़ा है, टेक महिंद्रा 3.5% चढ़ा, एलएनटी इन्फोटेक 3% ज्यादा चढ़ गया, माइंडट्री 3%। इसके अलावा इन्फोसिस लीड कर रहा था 2.5% की तेजी के साथ, टीसीएस में 1.5% का मूव बैठा। एम्फेसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज 2% ज्यादा चढ़ते हुए नजर आए। इसके अलावा नौकरी, बिरला सॉफ्ट, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे मिड कैप कैटेगरी में जो एकदम से तेज हुए और दिन की ऊंचाइयां छूते छूते ऑलमोस्ट बंद हुए हैं। इसके अलावा ऑटोज, जिसमें है ट्यूब इन्वेस्टमेंट, आज 4.5% चढ़ा है, भारत फोर्ज लगभग 3% चढ़ा, मारुति सुजुकी, आयशर मोटर्स और अशोक लेलैंड में भी 1.25% से लगभग 2% के आसपास के रिटर्न बैठे हैं। ऑयल एंड गैस में आज मूव था जीएसपीएल में, ये स्टॉक लगभग 6% चढ़ा है आज। इसके अलावा गुजरात गैस 3.5% चढ़ा। ओएनजीसी और आईजीएल जैसे स्टॉक्स में भी आज हरियाली देखने को मिली। एक्शन ठीक था, तेजी की ओर था, लेकिन ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दी। जो नहीं चले आज उसमें रियल्टी, फाइनेंशियल्स, सीमेंट, राइस स्टॉक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी, चावल रिलेटेड स्टॉक्स में, क्योंकि खबर यहां पर यह आई कि सरकार ने गैर बासमती चावल पे 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला कर दिया, और इसका एक इम्पैक्ट आज चावल रिलेटेड स्टॉक्स पे पड़ गया, जैसे कि केआरबीएल, एलटी फूड्स, इनमें मुनाफा वसूली दिखाई दे रही थी। मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स आज भी लाइमलाइट में थे। ऑल कार्गो 11% की तेजी आज पकड़े हुए था। मैक्सिमम वॉल्यूम्स हमने लेटर हाफ में आते देखे, और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से बाजार कंप्लीटली आउटशाइन कर गया है। नजारा 11% चढ़ता हुआ नजर आया। आयन एक्सचेंज लगभग 9.5% चढ़ा है। स्टोव क्राफ्ट, इस स्टॉक में भी 9.5% के रिटर्न। स्वान एनर्जी 9% से ज्यादा चढ़ा। मैक्स हेल्थ शुरुआती सत्र में ही तेजी पकड़ गया था, 9% का रिटर्न आज। हटसन लगभग 7.5% चढ़ा है। नेस्को शुरुआत तो धमाकेदार हुई थी, बहुत जबरदस्त तेजी, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों पर थोड़ा हल्का हो गया, क्लोज टू क्लोज 7.5% चढ़ा। इंडिया ग्लाइकोल्स और क्वेस्ट कॉप, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर 5.5% से 6% के रिटर्न बैठे।
एफएनओ गेनर्स में आज जीएसपीएल को ही पाएंगे, 6% तेज था। एस्ट्रल लिमिटेड, ये स्टॉक जाते जाते काफी स्ट्रांगली एक्शन में आ गया और 5% तेज हुआ। इसके अलावा एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, परसिस्टेंट, गुजरात गैस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर वायदा कारोबार पे ग्रिप सॉलिड थी। जो नहीं चले उसमें था रेन इंडस्ट्रीज, आज ऊपरी स्तरों पर तगड़ी मुनाफा वसूली इसमें है, लगभग 0.8% टूटा है। पीवीआर हल्का हो गया। इसके अलावा जेके सीमेंट लगभग 3.25% टूटा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट और वर्लपूल जैसे स्टॉक्स 0.3% कमजोर होते हुए नजर आए। इस हफ्ते की बात करें तो अच्छे गेंस निफ्टी में मिले हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स तो क्रॉस कर गए 17,700 के लेवल, लेकिन ऊपरी स्तरों पर अब 18,000 की बाधा है। और निफ्टी पे इस हफ्ते का जो रिटर्न आया है परसेंटेज के लिहाज से वो है 1.68%। ऐसे ही निफ्टी बैंक कंप्लीटली आउटशाइन कर गया है निफ्टी को और यहाँ पर रिटर्न बैठे हैं लगभग 2.5% तक के। निफ्टी गेनर्स इस हफ्ते के हैं श्री सीमेंट पहले पायदान पे, इस हफ्ते की चाल है 16% से ज्यादा की और सीमेंट स्टॉक्स इस हफ्ते कमाल करके गए हैं, जिसमें श्री सीमेंट लीड कर रहा था। ये इस मंथ के लास्ट में रिप्लेस हो जाएगा निफ्टी से और अदानी एंटरप्राइजेस इसकी जगह ले लेगा। इसके अलावा टेक महिंद्रा 6.5% चढ़ा है। अदानी पोर्ट्स एक हफ्ते में 6.5% चढ़ा। बीपीसीएल में मूव स्ट्रांग था, 5% की चढ़ाई एक हफ्ते की थी। और एक्सिस बैंक इस हफ्ते बैंकिंग को लीड कर गया, 4.5% के रिटर्न। जो नहीं चले इस हफ्ते उसमें ऑटोज को पाएंगे और एफएमसीजी को पाएंगे। ऑटोज में बजाज ऑटो 4.5% एक हफ्ते का नेगेटिव रिटर्न है। हल्का हुआ है टाटा मोटर्स 3.5%। इसके अलावा नेस्ले, टाटा कंज्यूमर और ब्रिटानिया, तीनों स्टॉक्स एफएमसीजी के 1.5% से 2.5% कमजोर हुए हैं वीकली बेसिस पे। मिड कैप गेनर्स की सूची वीकली बेसिस पे आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें वक्रांगी 36% से ज्यादा का रिटर्न है। निफ्टी 500 बास्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग चलने वाला स्टॉक था। इसके अलावा ट्यूब इन्वेस्टमेंट टीआई इंडिया लगभग 20% चढ़ा है। एंजल वन 19% से ज्यादा चढ़ा एक हफ्ते में। और जेके लक्ष्मी सीमेंट में तो एक ही दिन जबरदस्त तेजी बन गई थी इस हफ्ते, वो था कल का दिन, और 18% का रिटर्न इसमें इस हफ्ते बैठा है। बजाज होल्डिंग्स 18% के आसपास चढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन चार्ट ऑफ द वीक जो आपकी स्क्रीन पे है वो है टीआई इंडिया यानी कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। ये इसलिए चुना गया है क्योंकि अपनी ही श्रेणी में बिल्कुल कॉन्ट्रा मूव, ऑटो स्टॉक्स में ज्यादातर स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन ये स्टॉक अपनी ही चाल चल गया और टीआई इंडिया यानी कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑल टाइम हाई लेवल पे बंद हुआ है वीकली बेसिस पे। जो चार्ट है आपकी स्क्रीन पे वो है डेली चार्ट ट्यूब इन्वेस्टमेंट का, और ये आप देख ही सकते हो कि 2360 2400 बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल था इस स्टॉक के लिए, उसको पार किया और ये इस हफ्ते की शुरुआत में ही अपार कर गया था। और उसके बाद हमने देखा कि दिन बर दिन इसमें खरीदारी ही बनती हुई नजर आई हो। क्लोजिंग 2745 के आसपास की है, एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया है इस हफ्ते, लेकिन एक रेंज ब्रेकआउट था। ये साफ तौर पे पता लग रहा है कंटिन्यूएशन पैटर्न था, एक रेंज ब्रेकआउट इस हफ्ते होता हुआ नजर आया। और क्या कमाल की चाल, इसको ऑल टाइम हाई लेवल पे लेकर। लेकिन अब इस चार्ट को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं और यह टीआई इंडिया का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट आपकी स्क्रीन पे, और आप देख ही सकते हो कि इसमें 2221.50 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग मूव बनना शुरू हो गया था। पहली तेजी का इंडिकेशन था क्योंकि वहां पर मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर देखने को मिल रहे थे अर्ली टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद तेजी तब उग्र हो गई जब ये 2400 के लेवल को निकाल गया। उसके बाद तो कोई भी डिप इसमें एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ही निकल के आई है। वेट कर रहे थे ट्रेडर्स की कभी डिप आए तो फिर से एक्यूमुलेट करें, और इस हफ्ते की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ है, ऑल टाइम हाई लेवल्स पे बंद हुआ है। तो ये था चार्ट ऑफ द वीक। कुल मिलाकर रिटर्न 19 से 20% के बैठे हैं एक हफ्ते में। अब आगे क्या होगा, देखिए इंपॉर्टेंट लेवल्स पे हम पहुंच गए हैं। फिर से 18,000 के लेवल को दस्तक दे रहे थे आज के सत्र में, लेकिन ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा मुनाफा वसूली हो गई। 17,925 का ही हाई लगाने के बाद बुल्स ने थोड़ी सी ताकत गवाई और ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, एक तो 18,000 के लेवल पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, यानी कि कॉल्स बेचकर जो चल रहे हैं, चाहे वो घरेलू निवेशक हों या फिर इंस्टीट्यूशंस, वो 18,000 के लेवल पे तो बेट लगाकर बैठे हैं कि ये लेवल इतना इजीली क्रॉस होगा नहीं। हम इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के, इस सीरीज के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के बेहद करीब हैं। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन बाजार के सामने बड़ी चुनौतियां आएंगी। एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से ट्रिगर्स आएंगे अगले हफ्ते, और ये हैं आपकी स्क्रीन पे। और आप ये देखिए कि अक्रॉस द वर्ल्ड ये सब ट्रैक होगा जो आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। 12 सितंबर सोमवार को पहले तो चीन, हांगकांग, दक्षिण कोरिया के बाजार बंद रहेंगे, तो एशियाई बाजारों में बहुत सारे बाजार छुट्टी पे, हमारे बाजार चढ़ेंगे। 12 सितंबर को ही सोमवार वाले दिन ब्रिटेन के जीडीपी आंकड़े आने वाले हैं। सोमवार को भारत में अगस्त सीपीआई महंगाई के आंकड़े आएंगे, जुलाई आईआईपी के आंकड़े आएंगे, बहुत क्लोजली ट्रैक हो रहे हैं। अच्छा, ये तो इंडिया में आएंगे 12 सितंबर को, लेकिन 13 सितंबर मंगलवार का दिन होगा बहुत बड़ा, क्योंकि उसमें यूएस के अगस्त सीपीआई आंकड़े आएंगे। और आपको पता ही है कि कितना क्लोजली ट्रैक हो रहा है यूएस में इन्फ्लेशन का फिगर, क्योंकि वो मूड माहौल बदल सकता है ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स का, और फेड उसी को देखते हुए एक बड़ा डिसीजन भी लेगा आने वाली पॉलिसी में।
तो ये तो महंगाई दर के आंकड़े बहुत क्लोजली ट्रैक होंगे। इसके अलावा 14 सितंबर बुधवार को भारत में अगस्त थोक महंगाई के आंकड़े आने हैं, WPI इन्फ्लेशन। 14 सितंबर बुधवार को ब्रिटेन में अगस्त CPI आंकड़े आने हैं, महंगाई के आंकड़े होंगे। 15 सितंबर गुरुवार को जापान के एक्सपोर्ट इंपोर्ट आंकड़ों पर नजर रहेगी, और 15 सितंबर को गुरुवार वाले दिन जब हमारी एक्सपायरी होगी, वीकली एक्सपायरी, तब बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी बैठक होगी और शाम को वो अनाउंस करेंगे कि ब्याज दरों को लेकर उनका क्या रुख है। और ECB की जो पॉलिसी कल हुई थी उसमें 75 बेसिस पॉइंट्स का हाइक हमने ऑलरेडी देख लिया। तो ये मल्टीपल ट्रिगर्स हैं, हम इंपॉर्टेंट लेवल पे इन मल्टीपल ट्रिगर से पहले पहुंच चुके हैं। 18,000 के जस्ट करीब इस बार भी पहुंचे थे, पिछला स्विंग हाई है 17,992। तो देखते हैं क्या ये जो ट्रिगर्स हैं, इतनी बड़ी चुनौतियां, बाजार इनको भी पार कर सकता है कि नहीं, और अगर ऐसा हो गया तो फिर नए लेवल्स भी आप देख सकते हो, 18,000 का लेवल भी पार होता हुआ नजर आएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि पहले इन तमाम चीज़ों को फैक्टर इन करना पड़ेगा बाजार को, और थोड़ा कॉशियस रहिए। बाजार ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच हैं और जो सबसे बड़ी नज़र है वो 18,000 के स्तर पर ही है।